अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, जहाँ तक रही बात आज़ादी लॉन्ग मार्च की, तो वज़ीराबाद से दोबारा उसका आगाज़ कर दिया गया है, बल्कि बड़े जोश व खरोश से जो वहाँ पे जो उनके कायदीन हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब या बाकी साहिबान को जिनको मैंने सुना है वो बोल रहे हैं, और उनका जोश बता रहा है कि गुज़िश्ता 72 घंटे जो गुजरे हैं, कुछ खुशखबरियाँ इनको आई हैं। अब वो खुशखबरियाँ क्या हैं? लाहौर में भी 3-4 बैठक्स हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हुई हैं, पिंडी पॉइंट के ऊपर भी कुछ बैठक्स हुई हैं, और सबसे बड़ी बैठक जो यूके में हुई है, तो जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं कि यूके में बड़ा मियाँ जो है वो अपने दोबारा पुराने बयानिए के ऊपर आ गया है। छोटे मियाँ ने जो पहले जो डिसीजन लिया, और ये जो एक टांगा हुकूमत बनी और जिसके ऊपर एक पीडीएम की सवारियां बैठाई गई, वो पीडीएम की सवारियां उस टांगा हुकूमत में बैठ तो गई हैं, लेकिन चूंकि ना वो घोड़ा रहा, ना वो चारा रहा, और ना ही वो रास्ते रहे। अब स्पीड ब्रेकर और स्पीड ब्रेकर के आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है। बड़े मियाँ ने नाराजगी का इजहार किया है। मियाँ नवाज शरीफ ने छोटे मियाँ को वार्निंग दी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, कि हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो कल को मुस्लिम लीग नवाज को कोई पूछेगा भी नहीं। और ये बयानिया जो है ये खुदकशी के मुतरादफ है। ये बयानिया मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, मुस्लिम लीग नून को जो मशीर मिले हुए हैं, ना जाने वो क्यों इनको डुबोना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपके इर्द गिर्द देखें, कोई भी कोई सिंसियर आदमी आपका नहीं है। आपके ऑफिस से लेके आपके बाहर जो बयानिया बयान करने वाले करेक्टर हैं, वो भी आपको मिस गाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। रही बात बेचारी आवाम की, उधर लॉन्ग मार्च कह रहा है, इमरान खान कह रहा है कि मैं पिंडी पहुंच रहा हूं और पिंडी से इस्लामाबाद के बाकी जो है वहां का जो दुरानिया है मैं खुद तय करूंगा, मैं आगे खुद चलूंगा। वो जख्मी भी है। अच्छा, जख्मी के ऊपर आकर बात होती है तो देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात आ जाती है, ये हमला किसने करवाया? इमरान खान के ऊपर ये जो काफिला आ रहा था, ये जो कारवा आ रहा था, क्या ये हमला किया या करवाया गया? ये भी एक सवालिया निशान है। और वहां पे एफआईआर, और जहां तक मेरी इत्तलात है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी बी प्लान के ऊपर सोचा जा रहा है, क्योंकि गवर्नर राज की लटकी थी तलवार नजर आ रही है। और मेरा ख्याल है कि देखें, वकूए के एफआईआर का इंदराज तो पुलिस को फौरी तौर पर दे देना चाहिए, जो शायद के दे दिया गया। अब मेरी ख्वाहिश, अगर मैं बदई हूं, अगर मैं एप्लीकेंट हूं, मैं थाने में जाता हूं, मैं कहता हूं जी मुझे तो सदर बुश भी इसमें शामिल है, और इसमें बिल क्लिंटन भी शामिल है, और फलाम भी शामिल है, उसको भी नामजद किया जाए। वो मेरा एक राय है, मेरा एक हक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर को हतमी नहीं होती, उसके बाद उसका खराज भी हो जाता है। लेकिन चूंकि एफआईआर का वो अंदराज मेरा ख्याल है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहां तक रही बात फौज की, तो फौज की अलवदाई आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की भी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे कारवा पिंडी की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे हालात और मौसम बदलते हुए सियासी मौसम के साथ बदल रहा है। और ये काफिला जैसे ही पिंडी में पहुंचेगा, मैं आपको बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूं, जैसे ही ये पिंडी में पहुंचेगा और इमरान खान जैसे ही पिंडी में आके खड़ा होगा अपने अवाम के उस रेले के अंदर, तो जहां तक मुझे लगता है कि इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी। अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो फिर या तो बड़ा सीधा सीधा सा मार्शला बनता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फौज इस पोजीशन में है कि मार्शला के मौसम को वो सह सके, या फिर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना के उसके ऊपर एक 10 साल के लिए एक बैन लगा दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा इकदाम किया जाए जिससे आवाम बैठ जाए। लेकिन आवाम बैठने वाली नहीं है। उसकी वजह यह कि आवाम के अंदर एक ऐसा शऊर आ गया है और एक ऐसा खूनी इनकलाबी नारा लगा दिया गया है कि पाकिस्तान को आजाद करना है। ये पाकिस्तान हमने किससे आजाद कराना है? मैं हर सियासी जमात की इज्जत करता हूं, तहे दिल से करता हूं, तमाम पॉलिटिकल लीडरान की। क्या आप इस अवाम के साथ क्या करना चाहते हैं? आपको पता है कि सब्जी की दुकान पे जाएं तो गरीब के लिए वहां पे सब्जी, टमाटर, कोई भी चीज आप ले लें, वो लेने की ताकत नहीं रखते। क्या आपको पता है बिजलियों के बिल कहां पे आसमानों को छू रहे हैं? गैस, अभी सर्दियों का आगाज नहीं हुआ और गैस की कीमतों में भयानक इजाफे किए जा रहे हैं। क्या आपको पता है अस्पतालों में हमारे क्या हालात हैं? क्या आपको पता है लोड शेडिंग से कैसे दो चार हो रही है आवाम हमारी? क्या आपको पता है इस वक्त बिजनेसमैन पाकिस्तान से भाग चुका है?
फ्लैटों के ऊपर ये हालत है कि फ्लैटों में सीटें नहीं मिल रही, खासतौर पे यूके और बाकी कंट्रीज की। क्या आपको पता है कि आपकी इकानमी तबाह हो चुकी है? क्या आपको पता है आप लीबिया और बाकी भयानक कंट्रियों की तरफ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपकी आवाम बिल्कुल रुल के रह गई है? क्या आपको पता है कि रोटी खाने से गरीब आवाजार है? क्या आपको पता है कि सफेद पोश आदमी अपनी इज्जत बचा के कैसे फिर रहा है? मेरी ये तमाम सियासतदानों से ये एक ही क्वेश्चन है, इमरान खान साहब से भी, पीडीएम से भी, ये नून लीग और ये बाकी जो बड़े बड़ी सियासी जमातें हैं, मेरा आप ही सबसे एक ही सवाल है, क्या इस बेचारी आवाम का 75 साल से जो ये मुल्क आज़ादी लिए बैठा है, क्या इनका कुछ बनेगा? ना हमारा कोई टैक्स निज़ाम है, ना हमारा कोई अदलिया निज़ाम है, ना हमारे मुल्क में जस्टिस है, ना पुलिस निज़ाम है, ना किसी किस्म का यहाँ पे इंग्लिश का दी और पंजाबी के दा का बड़ा जोरदार जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जवाद कह रही है, अभी जो लॉन्ग मार्च कह रहा है कि आओ बाहर निकलो, बाकी कह रहे हैं कि आप बाहर ना निकलो। आवाम को होश के नाखून लेने होंगे, आवाम को इस दफा बाशऊरी के साथ साथ अपने आने वाले जमहूरी बादशाहों का आज खुद एहतसाब करना होगा, इंतखाब करना होगा। अगर आवाम पहले की तरह फिर भटक गई तो फिर वही ट्रेन होगी, वही पटड़ी होगी, वही टांगा होगा, वही सवारियां होंगी, वही चेहरे होंगे, कहानी कुछ और होगी, बदलता मौसम होगा, आपको लॉलीपॉप नहीं दिए जाएंगे। लेकिन तमाम सियासी नाइतफाकियों का खत्म करने के बाद क्या इस चीज की गारंटी है कि गरीब खुश रहेगा? मैं अरशद शरीफ पे आऊंगा। अरशद शरीफ के कातिल कौन है? मेरा एक ही सवाल है तमाम असासदारों से, मेरा एक ही सवाल है तमाम सियासतदानों से, अरशद शरीफ का कातिल कौन है? किसने उसको इंटेरोगेट किया? किसने उसको तशद्दुद किया? किसने उसके नाखून खींचे? किसने उसके ऊपर ये जुल्म और जबर किया और ये क्यों किया? क्या इसमें किसी के जाती मफाद आता है या कि ये मुल्की अना के ऊपर कोई काम ऐसा किया गया है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तमाम सहाफियों को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों को चाहिए कि इसके ऊपर वो खुल के काम करें। मैंने ऐलान किया था कीनिया जाने का, मेरे बड़े भाई से, रज़ा इलाही से मेरे बड़े भाई की वफात होगी और बड़ी दुख दे, अभी हम उस ट्रॉमा से नहीं निकले। मैं खासतौर पर नहीं निकला हूँ, ज़ाहिर है मेरी फैमिली नहीं निकली, वरना मैंने कीनिया जाना था और उस पर वहाँ पर मैंने इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ जाके ये रिपोर्टिंग भी करनी थी, सो वो नहीं कर सका। लेकिन ये मार्च भी आ जाएगा, खूनी मार्च भी आ गया, दूसरा मार्च भी आ गया। इस वक्त लंदन के अंदर भी बैठकें लग गई, पिंडी के अंदर भी बड़े बड़े इजलास बुला लिए गए, बड़े बड़ी मशावरतें हो गई, लाहौर के अंदर भी बड़ी बड़ी बैठकें बैठ गई। क्या मेरे इस गरीब के लिए कोई बैठा है? क्या महंगाई के जिन को तोड़ने के लिए कोई बैठा है? क्या कलमे पे बनने वाले मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कोई बैठा है? क्या अपने गिरेबान में झांकने के लिए, झांक कर एहतसाब करने के लिए कोई बैठा है? जहां तक मुझे लगता है, बल्कि हकीकत यही है, कोई नहीं बैठा। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ये सारे सियासतदान, ये सारे पॉलिटिशियन, ये सारी जमातें मिल बैठे और गरीब का सोचें। आज के वीलाक में सिर्फ मैं आज यही बात करूंगा। मेरी बात हमेशा गरीब से शुरू होती है, गरीब पे खत्म होती है। सियासत नहीं, रियासत। सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान लतीफ को इजाजत दीजिएगा, अपने वीलॉग में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।